नमस्कार। आइए आज हम साथ मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के जून 2007 अंक की ज्ञान यात्रा पर चलते हैं और उसमें छिपे आध्यात्मिक मोतियों को खोजते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप तेजस्वी परमात्मा के दिव्य तेज का ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए। इसी पवित्र भाव के साथ चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। तो इस अंक में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम युग शक्ति के आवाहन को समझेंगे, फिर प्रकृति और जीवन के दर्शन पर बात करेंगे, मन और सौंदर्य के मनोविज्ञान की परतों को खोलेंगे, भक्ति और साधना के मार्ग को जानेंगे और आज के जीवन पर एक आध्यात्मिक नजर डालेंगे और अंत में एक मासिक संदेश के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं। यह हमें पत्रिका के संपादकीय संदेश से जोड़ता है, जो युग शक्ति के आह्वान के बारे में है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर युग में आती है। संपादकीय का शीर्षक है युग शक्ति की युग प्रत्यावर्तन लीला। इसमें बताया गया है कि हर युग में जब भी मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो एक दैवीय चेतना, एक शक्ति उस युग को बदलने के लिए उतरती है और ये लेख हम सबको उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक माध्यम बनाया था। जैसे युग शक्ति बाहरी दुनिया को संवारती है, वैसे ही प्रकृति हमें अपने अंदर झांकने और संतुलन बनाने का दर्शन सिखाती है। हमारा अगला खंड बस इसी गहरे रिश्ते के बारे में है। सौंदर्य से तुम्हारे सुंदर जहां सारा। ये लेख हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। कभी सोचा है कि रेगिस्तान के कांटों में भी एक खूबसूरती है और चंदन की महक में भी? प्रकृति हमेशा एक अनुशासन, एक संतुलन में जीती है, लेकिन जब इंसान का स्वार्थ इस संतुलन को बिगाड़ता है तो नतीजे विनाशकारी होते हैं। संदेश बहुत साफ है, हमें इस धरती को अपनी माँ की तरह सम्मान देना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। अगला लेख एक बहुत ही कमाल की साधना सिखाता है, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। ये हमें कहता है कि हर सुबह को एक नया जन्म समझें, जिसे पूरे उत्साह और लगन से जीना है, और हर रात की नींद को एक छोटी मृत्यु की तरह देखें, जो हमें दिन भर के मोह और आने वाले कल के डर से मुक्त कर दे। ये अभ्यास हमें एक सच्चा कर्मयोगी बनना सिखाता है। प्रकृति की बाहरी सुंदरता से अब हम चलते हैं मन की भीतरी दुनिया की तरफ। ये खंड हमें रंगों के मनोविज्ञान और सुंदरता की असली परिभाषा से मिलाएगा। बड़ा दिलचस्प लेख है ये। अनोखा है रंगों का मनोविज्ञान। ये हमें बताता है कि जो रंग हमें पसंद हैं, वो हमारे स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे कि लाल रंग, ये ऊर्जा और जुनून का प्रतीक है, जिसे दृढ़ निश्चयी लोग पसंद करते हैं। बैंगनी रंग रचनात्मकता और गरिमा से जुड़ा है, जो अक्सर कलाकारों और विचारकों को भाता है। और काला रंग, ये शक्ति और सुरक्षा का एहसास देता है, जिसे मेहनती लोग चुनते हैं। रंगों की ये कहानी आगे भी चलती है। नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है, जो कल्पनाशील लोगों की पसंद है। हरा रंग, जो प्रकृति का रंग है, वो देखभाल करने वाले और सहानुभूति से भरे लोगों को अच्छा लगता है। और पीला रंग बुद्धि और आशावाद की निशानी है, जो अक्सर लीडर्स और चिंतकों को आकर्षित करता है। रंगों की दुनिया से आगे बढ़ें तो एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या है सौंदर्य की परिभाषा? ये लेख हमें एक ऐसी पढ़ी लिखी अमीर नवविवाहिता की कहानी सुनाता है, जिसे उसके पति ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं थीं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम सुंदरता किसे कहते हैं। लेकिन वो महिला, जो कोई और नहीं, महान कवयित्री महादेवी वर्मा थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा शिक्षा में लगाई और साहित्य की दुनिया में सूरज की तरह चमकी। उनकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि चरित्र की मजबूती, करुणा और हमारे भीतरी गुणों में होती है। और चरित्र की यही सुंदरता हमें ले जाती है भक्ति और साधना के रास्ते पर। हमारा अगला खंड इसी आध्यात्मिक पथ के कुछ और पहलुओं को उजागर करता है। भक्ति गाथा में पूजादिष्वनुराग का मतलब समझाया गया है। महर्षि व्यास के अनुसार सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा करने की क्रिया नहीं है,
बल्कि पूजा करते समय मन में जो गहरा प्रेम और लगाव महसूस होता है वो है। भक्ति एक क्रिया से कहीं ज्यादा एक भाव है। इसी गहरे भाव का एक बहुत प्यारा उदाहरण है सुगना की कहानी। सुगना को समाज के बनाए नियमों ने मंदिर में नहीं जाने दिया, तो उसने क्या किया? जंगल में ही मिट्टी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी, इतनी निर्मल थी कि भगवान को उसके दिल में ही प्रकट होना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भावना के आगे कोई नियम, कोई बंधन नहीं टिकता। इसके बाद एक लेख है जो हमें वेदों से मिले जीवन के कुछ सुनहरे नियमों की याद दिलाता है, जैसे कि सारे जीवों को एक ही परिवार का हिस्सा मानो, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखो, निस्वार्थ कर्म से मोक्ष का लक्ष्य बनाओ और हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि आखिर में तो सत्य और धर्म ही इस दुनिया को थामे हुए हैं। अब हम गायत्री मंत्र की गहराई में उतरते हैं। एक लेख है गायत्री की नवधा सिद्धि, जो बताता है कि इस मंत्र का हर एक शब्द अपने आप में एक सिद्धि है, एक आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे पहला शब्द तत्, ये आद्य शक्ति से जुड़ा है और दिव्य दृष्टि देता है, वैसे ही सवितुः से ओजस्वता आती है और इस तरह प्रचोदयात तक पहुँचते पहुँचते साधक को ब्रह्म तेज मिलता है। आदि शक्ति की लीला कथा में हमें दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र के बारे में पता चलता है। अर्गला का मतलब होता है कुंडी या दरवाजे की चिटकनी। साधना के रास्ते पर ये स्तोत्र एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमारे मन में उठने वाली सारी नकारात्मक शक्तियों और रुकावटों के लिए दरवाजा बंद कर देता है, ताकि हमारी साधना बिना किसी विघ्न के चलती रहे। और अर्गला स्तोत्र की सबसे खास बात यह है कि ये साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के वरदान मांगने का अवसर देता है, चाहे ज्ञान, सफलता और धन हो, या फिर अपने अंदर के राक्षसों पर जीत और आत्म साक्षात्कार हो। ये दिखाता है कि माँ अपने बच्चों की हर तरह की जरूरतें पूरी करती हैं। तो इन सब आध्यात्मिक बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि आज की आधुनिक दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। अगला खंड इसी पर एक गहरी नजर डालता है। एक बहुत ही अच्छा लेख है, कहाँ ले जाएगी हमें ग्लैमर की यह झूठी दुनिया। ये ग्लैमर शब्द को बहुत अच्छे से समझाता है। पहले इसका मतलब था जादू, एक तरह का भ्रम, लेकिन आज इसका मतलब है बनावटी चमक दमक और आकर्षण, जो आज के समाज और बाजार का केंद्र बन चुका है। और लेख यही कहता है कि ये जो ग्लैमर की दुनिया है, जो कभी बस एक सपना लगती थी, आज हमारे जीवन के हर कोने में घुस चुकी है। ये हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ धकेल रही है जो ऊपर से तो बहुत चमकीली दिखती है, पर अंदर से बिल्कुल खोखली है और कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। तो चलिए अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस अंक से मिले सारे ज्ञान को एक साथ जोड़ते हैं और एक अंतिम विचार के साथ इसे पूरा करते हैं। तो हमने प्रकृति का संतुलन देखा, मन की शक्ति को समझा और भक्ति के सच्चे रास्ते को जाना। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सदियों पुराने ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? हम अपने जीवन में सच्ची सुंदरता और असली मकसद कैसे खोजें? शायद यही सवाल हमें आत्म सुधार और एक बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला पहला कदम है।